दोस्तों 5 लाख तक का अस्पताल का खर्चा आपको मिलेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। इस योजना में दोस्तों केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार को 5 लाख तक का खर्चा मिलेगा अस्पताल में अगर आप किसी बीमारी के लिए जाते हैं। दोस्तों आपके परिवार में कितने भी लोग हों, मान लीजिए आपके परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब लोग इसमें इंक्लूड होंगे, सबको वो 5 लाख तक का खर्चा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 5 लाख रुपए 1 साल के लिए हैं, यानी कि जिस साल में आप इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस साल में आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब मान लीजिए उसी साल में आपके घर में कोई बीमार पड़ा, 2 लाख रुपए खर्च हो गए, आपके अस्पताल में 2 लाख रुपए आपको मिल गए, तो आगे कोई परिवार में बीमार पड़ेगा तो फिर आपके पास 3 लाख का ही फंड होगा। लेकिन अगले साल फिर से आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ जाएंगे और आप 5 लाख रुपए तक का खर्चा इस योजना के तहत सरकार से दिलवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए दोस्तों, आमतौर पे जो भी आपको प्राइवेट कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं उनमें क्या होता है कि जिस समय आप योजना में अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद अगर कोई बीमारी होती है तो वही बीमारियां उस योजना में ज़्यादातर इंक्लूडेड होती हैं प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन आयुष्मान भारत में आपको कभी भी कोई बीमारी हुई हो, बचपन से कोई बीमारी हो, पैदा होने के बाद से कोई भी बीमारी हो, पैदा होते वक्त कोई बीमारी हो, वो सारी बीमारियां आपकी आयुष्मान भारत योजना में इंक्लूडेड होंगी और उन सब के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। अब दोस्तों इस योजना का फायदा कौन उठा सकता है? देखिए दोस्तों, गांव में रहने वाले लोगों के लिए और शहर में रहने वाले लोगों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। अब पहले देखते हैं कि गांव में कौन कौन इस योजना का फायदा उठा सकता है, किसको किसको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। एक तो अगर आपके घर में केवल एक ही कमरा है, अगर आप गाँव में रहते हैं और आपके घर में केवल एक ही कमरा है और घर की दीवारें और छत कच्ची हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। आपके घर में 16 से 59 साल का कोई भी व्यक्ति नहीं है तो आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। आपके घर में 16 से 59 साल तक का कोई व्यक्ति है लेकिन वो केवल एक महिला है, कोई पुरुष नहीं है, तो भी आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। अगर आप विकलांग हैं और आपके घर में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं है ऐसा जो कि विकलांग ना हो तो भी आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। अगर आप SC या ST को बिलोंग करते हैं और आप गाँव में रहते हैं तो भी आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। यदि आपके परिवार के पास कोई ज़मीन नहीं है, आपका परिवार मजदूरी करके पैसे कमा रहा है तो भी आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। ये सारे क्राइटेरिया मैंने गांव के लोगों के लिए बताए हैं और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होने, इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया हो। मान लीजिए आप SC ST को बिलोंग करते हैं तो भले ही आप मजदूरी ना कर रहे हो, भले ही आपके घर की छत कच्ची ना हो, आपके घर की छत पक्की हो, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपको ये योजना का फायदा मिल जाएगा। इसी तरीके से हर क्राइटेरिया केवल अकेले अगर आपका ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो आपको इस योजना का फायदा मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों कि शहरों में किस किस को ये आयुष्मान कार्ड मिलेगा। देखिए, एक तो कूड़ा बीनने वाले शहरों में बहुत होते हैं, उनको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। भिखारी बहुत होते हैं शहरों में, भिखारियों को आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। घरों में काम करने वाले नौकर जैसे कि मोची, फेरी वाला, इनको ये आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। मजदूर, प्लम्बर, मिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली आदि, इन सबको ये कार्ड मिल सकता है। और जो घर में काम करने वाले कारीगर होते हैं, जो घर से ही काम करते हैं, जैसे कि टेलर है या फिर कोई हाथ से चीज़ें बनाने वाला व्यक्ति है, उन सबको भी ये कार्ड मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि ड्राइवर है, कंडक्टर है या ड्राइवर कंडक्टर का हेल्पर है या कोई रिक्शे वाला है, इन सबको ये आयुष्मान कार्ड मिलेगा। जो लड़के दुकानों पे काम करते हैं, जो लड़के डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, वेटर का काम करते हैं या फिर कोई ऑफिस में चपरासी है, इन सबको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। सबको 5 लाख तक का खर्चा सरकार देगी। अगर शहरों में कोई इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, कोई भी रिपेयर का काम करता है तो उसको भी आयुष्मान कार्ड मिल सकता है और 5 लाख का सरकार की तरफ से अस्पताल का खर्चा मिल सकता है। उसके अलावा अगर कोई धोबी है या चौकीदार है शहर में तो उसको भी आयुष्मान कार्ड मिलेगा। आप जानते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या आपके पास कोई 3 पहिया वाहन है यानी कि ई-रिक्शा है या टेम्पो है या ऑटो है या फिर आपके पास मछली पकड़ने वाली मोटर से चलने वाली बोट है तो आपको एक कार्ड नहीं मिल सकता। अब यहाँ पे तिपहिया वाहन का मतलब रिक्शे से नहीं है, मोटर वाले वाहन। इसी तरह के दोपहिया वाहन का मतलब साइकिल से नहीं है, मोटर वाले दोपहिया वाहन। इसी तरीके से मछली पकड़ने वाली बोट का मतलब नाव से नहीं है, यानी आपके पास ऑटोमेटिक अगर बोट है, मोटर वाली बोट है तो उस तब आपको ये आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अब जिनके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण है दोस्तों, ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप खेती कर रहे हैं और आप पुराने उपकरण बैल से कर रहे हैं, हल से कर रहे हैं तो आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा, लेकिन आपके पास ट्रैक्टर है और भी आधुनिक उपकरण है खेती करने के लिए तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास किसान कार्ड है जिसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 तक की है तो भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपकी महीने की आमदनी 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा है
तो भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। आपके घर में अगर फ्रिज या टेलीफोन है तो आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। यहाँ पे टेलीफोन की बात हो रही है, मोबाइल फ़ोन की बात नहीं हो रही है। टेलीफोन मतलब वो जो वायर वाला फ़ोन लगता है जिसका बिल आता है। आपके पास अगर अपना पक्का मकान है तो भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा का खेत हो तो भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों? अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए। आज की डेट में एक वेबसाइट है जिसका कि लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा एक आयुष्मान करके ऐप है, तो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें प्ले स्टोर का ऐप यूज़ करते होंगे, उस प्ले स्टोर के ऐप से आप आयुष्मान ऐप डाउनलोड करके भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त केवल आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर से ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। आईडी प्रूफ क्या क्या लगेंगे दोस्तों? एक तो आपका आधार लगेगा, पैन कार्ड लगेगा आईडी और एड्रेस की तरह। उसके अलावा मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होनी चाहिए, कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गांव में केवल एससी और एसटी अगर आप हैं तो भी आपको आयुष्मान कार्ड मिल जाएगा। बाकी आपका कोई क्राइटेरिया पूरा होता हो ना हो, आप कितने भी अमीर हो, लेकिन अगर आप एससी या एसटी को बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि आप एससी एसटी को बिलोंग करते हैं, तभी आपको आयुष्मान कार्ड मिलेगा। इनकम का सर्टिफिकेट दिखाना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एक क्राइटेरिया है कि 10,000 से ऊपर की मासिक आय नहीं होनी चाहिए। तो इस क्राइटेरिया को प्रूफ करने के लिए कि आपकी मासिक आय 10,000 से ज़्यादा नहीं है, आपको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। परिवार में कितने सदस्य हैं उसको दिखाने के लिए भी एक प्रूफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि आयुष्मान कार्ड में किन किन लोगों का नाम इंक्लूड होगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिमाग में आते हैं कि क्या आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कुछ पैसा देना होता है? दोस्तों, कोई पैसा नहीं देना होता है, कोई प्रीमियम नहीं लगता है। 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है किसी भी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल में। क्या कोई कार्ड मिलेगा? हाँ जी, कार्ड मिलता है, आयुष्मान कार्ड मिलता है। जैसे आधार कार्ड होता है वैसे आयुष्मान कार्ड होता है, जैसे आधार कार्ड पे नंबर होता है वैसे आयुष्मान कार्ड पे नंबर होता है। क्या आयुष्मान कार्ड मिलने से पहले की बीमारियों का भी मुफ्त में इलाज होगा? तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यही एक खासियत है आयुष्मान योजना की कि बीमारी कभी की हो, आप जब पैदा हुए से तब से लेके कार्ड बनने से पहले तक की जितनी भी बीमारियां हैं सब इस योजना में इंक्लूड हो जाएंगी। सबके लिए आपको 5 लाख तक का खर्चा सरकार देगी। क्या बच्चे के पैदा होते ही इस योजना में इलाज उसका शुरू हो जाता है? जी बिल्कुल। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपने उसको एडमिट कराया, वाइफ का तो सारा खर्चा मिल गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, बच्चा तो अभी पैदा हुआ है, इसका आयुष्मान कार्ड में नाम तो ऐड हुआ नहीं है, तो क्या इसको खर्चा मिलेगा? दोस्तों, उसका खर्चा भी आयुष्मान योजना के तहत मिल जाएगा। बच्चे का नाम बाद में आयुष्मान कार्ड में ऐड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड धारक हैं, उनके पास वो वाला कार्ड है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो इस योजना का, आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठा सकते हैं बिना नया कार्ड बनवाए। आयुष्मान योजना का फायदा उठाने के लिए वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्या अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल से छुट्टी होने के बाद जो मरीज के खर्चे होते हैं वो मिलेंगे कि नहीं? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, प्राइवेट कंपनियों से आप जो मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं वो कंडीशन लगाती हैं कि जब तक कि आप एडमिट नहीं होगे आपको खर्चा नहीं मिलेगा। जितने दिन के लिए आप एडमिट होते हैं उतने दिन का खर्चा ही वो देती हैं। लेकिन आयुष्मान भारत योजना में एडमिट होने से पहले का खर्चा और बाद का खर्चा भी आपको मिलेगा। अब देखिए, खर्चा आता है ना दोस्तों, आपको कोई संगीन बीमारी हुई तो तुरंत तो एडमिट नहीं हो जाते ना, पहले टेस्टिंग होती है, डॉक्टर को दिखाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उसके बाद डॉक्टर रिकमेंड करता है कि अस्पताल में भर्ती होंगे। तो जो शुरू की टेस्टिंग हो रही है, शुरू की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुरू की डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस है, वो सब भी आपको मिलेगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी दोस्तों कई दिनों तक डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना पड़ता है, कई दिनों तक दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वो सारे खर्चे भी आपको आयुष्मान भारत योजना में मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आयुष्मान कार्ड बनवा के आप 5 लाख तक का खर्चा अस्पताल का आराम से भरेंगे। आपका और आपका परिवार खुश रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेट कीजिए अगले वीडियो का। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू दोस्तों।